तकरीबन 15 साल से न्यायालय में लंबित सिंधिया राजघराने से जुड़ा बहुचर्चित संपत्ति विवाद अब समाधान की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ वसुंधरा राजे भी इस विवाद में राजीनामा चाह रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, यशोधरा राजे और उषा राजे के बीच चल रहे इस विवाद में हाईकोर्ट ने अब राजीनामे की अवधि बढ़ा दी है। आपको बता दें कि सिंधिया परिवार की प्रॉपर्टी को लेकर कानूनी विवाद की शुरुआत साल 2010 में हुई थी। राजमाता विजया राजे सिंधिया की बेटियों ने अपने भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ अदालत में दावा दायर किया था। उनका तर्क था कि पैतृक संपत्ति में बेटियों का भी समान अधिकार है। मामला पहले जिला अदालत में चला और फिर साल 2017 में ग्वालियर हाईकोर्ट में पहुंचा, जहां इसे सिविल रिवीजन के रूप में दर्ज किया गया। 19 सितंबर को सामने आई जानकारी के मुताबिक तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति से जुड़े इस विवाद में सभी पक्ष आपसी सहमति से बंटवारे के लिए तैयार हो गए थे। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी 3 बुआओं को सहमति से इस विवाद को सुलझाने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने 60 दिन में राजीनामे का आवेदन और 90 दिन में विवाद निपटाने का आदेश दिया था। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया था कि तय समय में प्रोसेस पूरा नहीं होने पर याचिका को एक बार फिर से बहाल किया जा सकता है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बुआओं की ओर से आवेदन प्रस्तुत कर यह बताया गया कि बॉम्बे हाईकोर्ट में इससे जुड़ी एक कार्यवाही लंबित है, जिसके चलते तय समय में सभी औपचारिकताएं पूरी नहीं हो सकी है। इस पर अदालत ने पहले दी गई 90 दिनों की अवधि को आगे बढ़ाते हुए अतिरिक्त 30 दिन का समय दिया है, ताकि आपसी समझौते से इस प्रोसेस को पूरा किया जा सके। आपको बता दें कि इस विवाद में ग्वालियर का तकरीबन 12.40 लाख वर्ग फुट में फैला जयविलास पैलेस भी शामिल है, जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसके अलावा शिवपुरी के माधव विलास पैलेस, हैप्पी विलास और जॉर्ज कैसल कोठी, उज्जैन का कालियादेह पैलेस, दिल्ली में ग्वालियर हाउस, राजपुर रोड का प्लॉट और सिंधिया विला भी विवादित संपत्तियों में शामिल है। पुणे का पद्म विलास पैलेस, वाराणसी का सिंधिया घाट और गोवा का विठोबा मंदिर भी इस बंटवारे की सूची में है। अब सभी की नजरें 10 फरवरी 2026 को होने वाली अगली सुनवाई पर है। माना जा रहा है कि बढ़ी हुई समय सीमा में औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सिंधिया परिवार का यह लंबे समय से चल रहा विवाद आपसी सहमति से सुलझ सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की संपत्ति आखिर कितनी है। आप देखिए कि वसुंधरा राजे ने नवंबर 2018 में झालरापाटन विधानसभा सीट से अपना नॉमिनेशन दाखिल किया था। नामांकन पत्रों के साथ प्रस्तुत किए गए इस शपथ पत्र में उनकी संपत्ति का विस्तृत विवरण भी सामने आया। नामांकन के मुताबिक 2013 से 18 तक 5 सालों में वसुंधरा राजे की कुल संपत्ति में 43,31,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। 2013 में उनकी कुल संपत्ति 3,66,51,631 रुपए दर्ज की गई थी, जो नवंबर 2018 में यह बढ़कर 4,09,82,689 रुपए हो गई थी। वसुंधरा राजे की ओर से घोषित जानकारी के मुताबिक वसुंधरा राजे की कुल चल और अचल संपत्ति का मूल्य 4,09,82,689 रुपए है। इसमें आभूषण और सीमित नकद राशि भी शामिल है। शपथ पत्र में बताया गया कि उनके पास तकरीबन 3 किलो सोना और 15 किलोग्राम चांदी के आभूषण है। वही उनके पास नकद राशि के रूप में 1,29,830 रुपए दर्ज है। नामांकन विवरण के मुताबिक वसुंधरा राजे के नाम जयपुर के इंदिरा गांधी नगर क्षेत्र में 3,530 वर्ग फुट का एक प्लॉट है, जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 45 लाख रुपए बताई गई है। खास बात यह है कि वर्तमान में वसुंधरा के पास ना तो कोई निजी मकान है और ना ही कोई कार। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।